कवर्धा में शनिवार देर रात एक अधेड़ का सिर कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया था। मृतक का शव रविवार सुबह सड़क किनारे मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और इस अंधे कत्ल की गुत्थी 2 घंटे के भीतर ही सुलझा ली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड का कारण पत्नी से दुर्व्यवहार करता देख आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सब्बल पुलिस ने बरामद किया है। एसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने बताया कि शव मिलने के स्थान का बारीकी से जांच करने तथा आसपास उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर रात्रि के समय उक्त स्थान पर चौकीदार और उनकी पत्नी का होना बताया गया। संदेह के आधार पर चौकीदार व उनकी पत्नी से घटना के विषय में पूछताछ की गई, लेकिन वे पुलिस टीम को गुमराह कर रहे थे, जिन्हें अलग अलग टीम द्वारा बारीकी से पूछताछ करने पर संदेही चौकीदार जगत यादव द्वारा बताया गया कि 7 मई की रात 9 बजे मैं और मेरी पत्नी त्रिवेणी बाई खेत में बने मकान में थे। उसी समय भुवन गंधर्व अपने साथ देसी शराब का एक पौवा लेकर आया, जिसमें हम दोनों मिलकर पिए। उसके बाद भुवन गंधर्व मेरी पत्नी त्रिवेणी से छेड़खानी करने लगा, जिसे मेरे द्वारा बार बार मना करने पर भी ना मानकर मेरे साथ ही झूमा झटकी करने लगा, जिसके बाद मैंने लोहे के सब्बल से भुवन गंधर्व के सिर पे वार कर दिया और हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सब्बल को आरोपित जगत यादव निवासी तारो थाना सिटी कोतवाली कवर्धा द्वारा बताने पर सरौदा रोड में स्थित घटनास्थल वाले मकान से बरामद किया है। साथ ही आरोपित जागवत यादव त्रिवेणी बाई के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है। किसी अपराध की होने की आशंका ज्ञात हुआ। इसी आधार पर उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती का प्रयास किया गया, जो बाद में भुवन गंधर्व के रूप में घोटिया रोड निवासी के रूप में पहचान हुई। उसके पहचान होने के बाद में जो मौके की परिस्थिति थी, उसके शरीर की चोट थे, उसको गंभीर घटना मानते हुए, हत्या का अपराध मानते हुए शुरू से उसमें पता तलाशी का प्रयास किया गया। कुछ देर बाद वहाँ जिस जगह पर मृतक का शव पड़ा हुआ था, उसके पास से लगे हुए जो मकान है, मकान में रहने वाले को पता किया गया, जो उस समय मकान में नहीं था, वहाँ से फरार था। गांव से उसको बुलाकर पूछताछ किया गया, जो उसके द्वारा बताया गया कि रात में यहाँ से गांव चला गया था। बाद में उससे हिम्मत अमले से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त जो उसके यहाँ सब्बल और हत्या के समय में पहने खून आलूदा कपड़े अपने बरामद किया गया। इस पूरे प्रकरण में एक जो आरोपी और मृतक दोनों पहले आपस में हमाली का काम करते थे। बाद में आरोपी अपने पत्नी के साथ में एक वहाँ मकान है, उस जगह पर चौकीदारी काम करने लगा और आसपास में खेती किसानी काम करता था। मृतक भुवन गंधर्व घोटिया रोड में हमाली काम करता था और तारो रोड में एक जगह पर वो अलग से अपना घर का निर्माण कर रहा था। वर्तमान में यहाँ से रोज दिन बीच बीच में कभी आना जाना करता था। कल भी शाम को अपने यहाँ से अपने घर के लिए निकला हुआ था, साथ में खाने का अपना चावल सब्जी वगैरह रखा था और साथ में एक शराब की पौवा भी रखा हुआ था। दोनों जब वहाँ मिले तो उसके मृतक और आरोपी दोनों घटनास्थल पर पहले शराब पीने के बाद में चूँकि वहीं घर है और फिर जो आरोपी जागवत का उसकी पत्नी वहाँ रहती थी, उसके पत्नी के साथ में बदतमीजी करने का प्रयास किया और जब इनके द्वारा विरोध किया गया तो इनको बोला गया कि मैं तुमको मारूंगा। इसी पर से मृतका बोली कि इसको मारो, तो आरोपी जागवत के द्वारा सब्बल से उसके सिर में 2 बार किया जा करके उसको गंभीर चोट पहुँचाया गया, जिस पर मौके पर गिर पड़ उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलने पर से और आरोपी को गिरफ्तार करने से लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी पुलिस पार्टी के द्वारा सफलतापूर्वक उसका आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आगे की विटनेस में किया जा रहा है। सर, प्रमुख क्या कर रहा है जहाँ आरोपी तक पहुँच पाया, वो क्या क्लू मिल पाया? उसमें चूँकि जो जहाँ पर डेड बॉडी मिली हुई थी और उसी से लगा हुआ एक घर बना हुआ है, जो फार्म हाउस के रूप में रहा है, जहाँ पर आरोपी अपने पत्नी के साथ में निवास रहता है। जब मौके पर पुलिस पार्टी गई तो वो घर जो आरोपी जहाँ रहता था वो आरोपी वहाँ नहीं था, उसकी पत्नी भी वहाँ नहीं थी, जिस पर उसको बुला करके पूछताछ की गई। और जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा टालमटोल रूप में जवाब दिया गया। फिर हिम्मत अमले से पूछताछ की गई, तब उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया। सर, लगातार सिलसिलेवार हत्या की वारदात सामने आ रही है। नहीं, जो हत्या की वारदातें हुई है वो त्वरित क्षणिक कार्रवाइयों के कारण हुए हैं। कल भी जो हुआ तो शराब पी करके आपसी त्वरित जो विवाद हुआ था उसके फलस्वरूप हुआ है
और इन प्रकरणों में पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए भी लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर में ही आरोपी को गिरफ्तार किया। भवन है उसके किनारे में एक खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी हुई है। अज्ञात जिसको सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात मृतक की डेड बॉडी वहाँ पड़े होने की मौके पर किसी अपराध की होने की आशंका ज्ञात हुआ। इसी आधार पर उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती का प्रयास किया गया, जो बाद में भुवन गंधर्व के रूप में घोटिया रोड निवासी के रूप में पहचान हुई। उसके पहचान होने के बाद में जो मौके की परिस्थिति थी, उसके शरीर की चोट थे, उसको गंभीर घटना मानते हुए, हत्या का अपराध मानते हुए शुरू से उसमें पता तलाशने का प्रयास किया गया। कुछ देर बाद वहाँ जिस जगह पर मृतक का शव पड़ा हुआ था, उसके पास से लगे हुए जो मकान है, मकान में रहने वाले को पता किया गया, जो उस समय मकान में नहीं था, वहाँ से फरार था। गांव से उसको बुलाकर पूछताछ किया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि रात में यहाँ से गांव चला गया था। बाद में उससे हिम्मत अमले से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त जो उसके यहाँ सब्बल और हत्या के समय में पहने खूनालूदा कपड़े अपने बरामद किया गया। इस पूरे प्रकरण में एक जो आरोपी और मृतक दोनों पहले आपस में हमाली का काम करते थे। बाद में आरोपी अपनी पत्नी के साथ में एक वहाँ मकान है, उस जगह पर चौकीदारी काम करने लगा और आसपास में खेती किसानी काम करता था। मृतक भुवन गंधर्व घोटिया रोड में हमाली काम करता था और तारो रोड में एक जगह पर वो अलग से अपना घर का निर्माण कर रहा था। वर्तमान में यहाँ से रोज दिन बीच बीच में कभी आना जाना करता था। कल भी शाम को अपने यहाँ से अपने घर के लिए निकला हुआ था, साथ में खाने का अपना चावल सब्जी वगैरह रखा था और साथ में एक शराब की पौवा भी रखा हुआ था। दोनों जब वहाँ मिले तो उसके मृतक और आरोपी दोनों घटनास्थल पर पहले शराब पीने के बाद में चूँकि वहीं घर है और फिर जो आरोपी जागवत का उसकी पत्नी वहाँ रहती, तो उसके पत्नी के साथ में बदतमीजी करने का प्रयास किया और जब इनके द्वारा विरोध किया गया तो इनको बोला गया कि मैं तुमको मारूंगा। इसी पर से मृतका बोली कि इसको मारो, तो आरोपी जागवत के द्वारा सबल से उसके सिर में 2 बार किया जा करके उसको गंभीर चोट पहुँचाया गया, जिस पर मौके पर गिर कर उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलने पर से और आरोपी को गिरफ्तार करने से लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी पुलिस पार्टी द्वारा सफलतापूर्वक उसका आरोपी को गिरफ्तार किया गया।